नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर एस रमण ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी के प्रति आस और विश्वास जग गई है। जी हाँ साथी, लगातार विभाग और सरकार के माध्यम से भी दावा किया जा रहा है कि सभी विभागों में जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में कई अन्य विभाग ऐसे भी हैं जहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ऐसे में साथी, सबसे अहम विभाग शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाली तमाम बहालियों को लेकर के आज के पेपर के माध्यम से एक बड़ी खबर छपी है, जिसमें साथ ही कह सकते हैं कि 7वें चरण के अंतर्गत होने वाली प्राथमिक बहाली और माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली के ऊपर एक बड़ी खबर है। साथ में फिजिकल टीचर और अनुदेशक की जो बहाली होने वाली बिहार में, इसके ऊपर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाली शैक्षणिक पद और गैर शैक्षणिक पद के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में विद्यालय परिचारी और सहायक की जो भर्तियां होने वाली, इसके रिगार्डिंग भी साथ ही बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए कि आखिर बहाली की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, कितने सारे पद पर होगी, और आखिर कह ले तो कौन कौन से ऐसे बड़ा बदलाव है जो लगातार शिक्षक भर्ती को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए साथी, वीडियो को प्रारंभ करते इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे होगा कि एक मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा तमाम सीटेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले साथी यह वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आते हैं। जी हाँ साथियों, सीटेट की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है कमाल की किताबें, जिसमें आपको 2000 स्मार्ट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको स्मार्ट क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध है। मुख्य रूप से साथी इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इस बुक में आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। साथ में साथी सीडीपी सभी सब्जेक्ट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को समाहित किया गया है, और जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के सभी प्रश्न भी आपको मौजूद मिल जाएंगे। मुख्य रूप से साथी आगामी सीटेट की परीक्षा को देखते हुए इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, सीटेट के साथ साथ आप इस बुक को अदर स्टेट के टीटी एग्जाम्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। साथ में आपको सरल व सटीक भाषा में इस किताब का आपका डिस्कशन भी उपलब्ध है, और आंसर के भी आपको स्मार्ट तरीके से प्रोवाइड किया गया है। आप इस बुक को आसानी से परचेज भी साथी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इस बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं, जो लिंक दिया हुआ। और मैं आपको बता दूं साथी, अगर आप भारी डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको स्मार्ट बुक टीटी के रूप में आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा, जो पूरी तरीके से स्मार्ट बुक टीटी आपको कैपिटल में लिखना है, और आपको भारी डिस्काउंट भी इस बुक के परचेजिंग पर आपको मिल सकता है। मुख्य रूप से भारी डिमांड को देखते हुए फाइनली टेक्स्ट बुक आपके लिए कमाल की किताबें प्रस्तुत किया हुआ है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज की साथ ही बड़ी खबर है कि दिसंबर में आएगी हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती। साथ में साथी कह ले तो इसका हेडलाइन है कि शिक्षक भर्ती नियमावली को नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी। इस प्रकार की एक बड़ी अपडेट है। कुल मिलाकर साथी कह ले तो डिप्टी सीएम का एक बड़ा ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। साथ ही इनमें लिखा हुआ कि 7वें चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली को नवंबर में ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग द्वारा तैयार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव की सहमति इस माह के अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल जाएगी। यानी साथी कुल मिलाकर कह ले तो 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली, इसमें सबसे पहले विज्ञापन से पहले जो है नियमावली का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में साथी बड़ी खबर है कि 7वें चरण की बहाली के लिए नियमावली 2022 का प्रकाशन मुख्य रूप से नवंबर में हो जाएगा, और कहीं हो सकता है कि इस माह के अंत यानी अक्टूबर के अंत तक भी आपको देखने को मिल जाए। ऐसे में साथी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, लगातार मैं आप लोग को बता दूं कि डिप्टी सीएम के माध्यम से भी लगातार शिक्षक बहाली को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट दी जाती थी कि आप लोग की बहाली जल्द होगी। ऐसे में साथी देखिए, डिप्टी सीएम का एक बड़ा ट्वीट साथी आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे में साथी इन्होंने लिखा है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को येन केन प्रकारेण टालना नीतीश जी की द्वेषपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। यानी साथी यह ट्वीट इनका उस समय का है जिस समय यह बिहार में विपक्ष में रहा करते थे। कुल मिलाकर कह लें तो हाल फिलहाल की ही बात है, जिस समय यह विपक्ष में थे, और मुख्य रूप से साथी वर्तमान समय में यह डिप्टी सीएम बिहार के। ऐसे में कहीं ना कहीं इनको यह बात भूलना नहीं चाहिए। साथ ही इन्होंने नीचे लिखा है कि हमने अपने प्रण पत्र में संविदा प्रथा खत्म कर समान काम समान वेतन देने का संकल्प लिया था। साथ ही सभी रिक्त पदों पर जो बहाली की प्रक्रिया है वो पहले ही कलम से भरने का संकल्प भी लिया था। साथ में उन्होंने हैशटैग भी प्रयोग किया है कि बिहार नीड्स टीचर।
यानी साथ ही कुल मिलाकर कह लें तो यही डिप्टी सीएम जो वर्तमान में अब बिहार के कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले विपक्ष में रहा करते थे और इनके माध्यम से लगातार सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के पक्ष में, एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के पक्ष में लगातार सरकार पर तंज भी कसा जाता था। ऐसे में साथ ही उन्होंने कहा था कि संविदा प्रथा को खत्म करेंगे और शिक्षक बहाली की जो पहली प्रक्रिया होगी वो पहले ही कलम से हम शुरुआत करेंगे, यानी पहली कैबिनेट बैठक से शुरुआत करें। लेकिन साथ ही आपको पता है कि लगभग में यह सरकार बना हुआ है, लगभग 2.5 से 3 महीना होने जा रहा, लेकिन वर्तमान समय तक जो है शिक्षकों की बहाली का नियमावली और साथ में कह सकते विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर साथ ही आपको पता है कि डिप्टी सीएम को आपको उस स्क्रीनशॉट को दिखाना होगा और टैग करके उन्हें बताना होगा कि हम लोग आपके ही आशा पर हैं और लगातार आपके माध्यम से हम लोग का समर्थन भी किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द ही विज्ञप्ति जारी करके हम लोग की बहाली की प्रक्रिया को शुरुआत किया जाए। ऐसे में साथ ही एक बड़ी खबर है कि 6 माह में 2 लाख पदों पर शिक्षा विभाग में होगी बहाली। इस प्रकार की एक बड़ी अपडेट है। यानी साथ ही कुल मिलाकर कह लें तो 6 माह के यानी 6 मंथ के अंदर ही आपको शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दावा किया है कि महागठबंधन सरकार बिहार में जितने भी रोजगार देगी उसमें 25% यानी 25% बहाली जो है आपको शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगा। नौकरियां अकेले ही शिक्षा विभाग देगी। साथ में कह लें तो शिक्षकों के करीब 2 लाख से अधिक पदों पर बहाली होनी है। उन्होंने दावा यह भी किया है कि विभाग में कुछ भी कमियां रह गई है उन सभी कमियां को जल्द ही दूर करने के प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि कह सकते हैं अगले 5 से 6 माह में प्रदेश में एक नई शिक्षा व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं वैसे अभ्यर्थी जो लगातार कह सकते हैं सीटेट बीटेट एसटेट पास हैं और शिक्षक बहाली की आस में हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को अब ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने साथ ही एक बड़ी अपडेट और भी दी है कि जितने सारे शिक्षकों की बहाली होने वाली इस बार एक बड़े बदलाव के साथ बहाली होगी। साथ में कह लें तो नियमावली 2022 का प्रकाशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जल्द होगा। साथ ही पहला पॉइंट यह है कि आखिर किन पदों पर और कितने सारे पद पर बहाली होगी, तो साथ ही आप देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी जिसमें 90,000 से अधिक पद आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी 9th-10th की हाई स्कूल शिक्षक की बहाली होगी, साथ में +2 शिक्षकों की बहाली होगी 90,000 पद पर। उसके बाद साथ ही अगर प्राथमिक को लेकर के बात करें तो प्राथमिक में आपको प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 में भी बहाली होगी लगभग में करीब 1 लाख से अधिक पद पर। साथ ही आपको पता है लगातार मैं आपको कहते भी आ रहा हूं कि प्रारंभिक में कम से कम आपको 1 लाख पद जरूर देखने को मिलेगा। कारण साथ ही यह है कि 1 to 8 का जो आपको पता है कि रिक्ति की जो गणना की गई है वो 1,29,048 रिक्तियां, ऐसे में कम से कम 1 लाख पद तो बनता ही है। उसके बाद साथ ही एक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद पर लगभग में 10,000 पद पर बहाली होगी। यानी कह सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में अपना योगदान देना चाहते हैं उन सभी की बहाली भी जल्द की जाएगी। साथ में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर बहाली होगी। लगभग में 5,000 से अधिक पद आपको फिजिकल टीचर और अनुदेशक को देखने के मिल जाएंगे। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं बिहार में उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है कि 5,000 पद पर आपको जल्द ही इसकी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद साथ ही है कि विद्यालय में परिचारी की बहाली होगी और सहायक विद्यालय सहायक जो होते हैं इनकी भी नियुक्ति की जानी है। कुल मिलाकर साथ ही कह लें तो बिहार में लगभग में 5 ऐसे पद हैं जिन पद पर बहाली होगी और जल्द से जल्द साथ ही इसमें बहाली होगी शिक्षा विभाग के अंतर्गत। कुल मिलाकर कह ले तो लगभग में 2 लाख से अधिक पद पर बहाली होगी। यानी साथ ही छठ पूजा के खत्म होते ही आप लोग का नियमावली 2022 का प्रकाशन हो जाएगा और उसके बाद विज्ञप्ति भी आपको बहुत ज्यादा पहले ही आपको आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं कहीं साथ इतना जरूर है कि 7वें चरण वाले शिक्षक भर्ती घबराएं नहीं, बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहे और आप लोग की बहाली होनी तय है। यहाँ तक कि साथ ही यह भी कहने तो प्राथमिक मध्य विद्यालय में बहाली होगी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में होगी और विश्वविद्यालय में भी शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पद पर होंगी और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर होगी और विद्यालय परिचारी और सहायक की भी भर्तियां होनी है। इन सारे पदों में शिक्षा विभाग में बहाली होगी और